आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। किसान बिल के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी छपरा सारण के द्वारा छपरा परिसदन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि किसान कानून किसानों के हित में है और भारत के किसान किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार में किसानों के हित में कार्य हो रहे हैं। सरकार चाहती है कि किसानों की आमदनी बढ़े और इसके लिए भारत की सरकार किसानों के हित में कदम उठा रही है। सोनपुर के पूर्व विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष विनय सिंह ने कहा कि भारत की सरकार, एनडीए की सरकार ने किसानों के अनाजों का एमएसपी पूर्व की सरकारों से ज्यादा बढ़ाकर दे रही है और गारंटी के साथ दे रही है। भारत के किसान विपक्षियों के बरगलाने से भटकने वाले नहीं हैं। छपरा के विधायक सीएन गुप्ता ने कहा कि किसान बिल किसानों के हित में है। विपक्षी कितना भी कुछ कर ले, किसान भटकने वाले नहीं। जिला अध्यक्ष रामदयाल शर्मा ने कहा कि एक किसान कानून किसानों के हित में है। जिला अध्यक्ष रामदयाल शर्मा ने कहा कि किसान कानून किसानों के हित में है एवं भारत के किसान कानून के पक्ष में है। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। जो कृषि बिल माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने लाई है, वह देश के किसानों के लिए वरदान है। देश के किसान खुशहाल होंगे, उनके आमदनी बढ़ेगी। जो सरकार के मिशन है कि किसानों को आय को दुगनी करना, उसके लिए यह तीनों बिल मील का पत्थर है। एक मापदंड जो भारत सरकार ने अपनाया है किसानों को आय को दुगना करने के लिए, उसमें एक बहुत बड़ा यह फैक्टर है यह तीनों बिल। ज्वलंत जो हम लोग की समस्या है, उस समस्या पर माननीय सिग्रीवाल जी ने, रामदयाल शर्मा जी ने, विनय जी ने जो बातें रखी है, उससे ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। मोटा मोटी हम लोग ये समझ ले कि ये पार्टी विरोधी जो काम हो रहा है और लेफ्टिस्ट के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, वो कुछ सीमित राज्यों में है, पूरे भारत में नहीं है। जो पिछली घटना घटित थी बंद का, वो कुछ राज्यों को छोड़कर ये फ्लॉप रही। अभी कल का न्यूज जो आया था उसमें हिमाचल प्रदेश का जिक्र आया है, जिसमें वहां के किसान प्रतिनिधि, वहां के प्रमुख लोगों ने हमारे कृषि मंत्री से मिले हैं और उनसे उनकी वार्ता हुई है। अब बहुत ही पॉजिटिव वार्ता हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग इसमें लगे हुए हैं वो निश्चित ही सरकार की बातों को तरजीह देंगे और समझौता करके आगे की जो उनकी हड़ताल है उसको समाप्त करेंगे। यही हुआ और कानून का रूप दे दिया गया। वह तीनों का तीनों 2019 में जब चुनाव था तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पृष्ठ 17 पर वह बिंदु 11 है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एपीएमसी एक्ट को हम निरस्त कर देंगे। 18 पर जो अभी किसान का, जिस पर वो लोग कह रहे हैं कि किसानों की भूमि हड़प ली जाएगी, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा है कि हम इसको खत्म करेंगे। तो ये 19 के घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में। उसके बाद जितनी पार्टियां आज विरोध में है, चाहे वह शरद पवार की बात हो, लेफ्ट की बात हो, डीएमके की बात हो, आप की बात हो, इन सारे लोगों ने अपने साथ हमेशा यही कहा कि इसको निरस्त होना चाहिए, यह किसानों के हित में नहीं है। शरद पवार जी ने तो कृषि मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी कि यह एपीएमसी किसानों के हित में नहीं है, इसको निरस्त कर देना चाहिए। आपने 23 नवंबर को अपने यहाँ लागू भी किया, अभी वह आंदोलन में साथ है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह कहीं से कोई किसान विरोधी बिल नहीं है, भ्रामक प्रचार करके यह किया जा रहा है। और अब मैं अपने नेताओं से आगे सौरन दल के लोगों ने किया
सभी लोगों ने एपीएमसी का विरोध किया कि यह कानून ठीक नहीं है। हमारी सरकार नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस कानून को हटाते हुए किसानों के हित में, क्योंकि किसानों से हमने वादा किया था कि हम आने वाले दिन में किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे, इसके संदर्भ में ऐसा कानून नरेंद्र भाई मोदी ने लाया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन कानून पारित हो रहे थे उस दिन सभी दल के लोग पार्लियामेंट के अंदर थे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। कई किसान नेताओं ने यह बिल किसानों के हित में है इस बात को रखने का काम किया, लेकिन आज फिर भी आप यदि पार्टी के अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लोग किसानों को बहकावे में लाके ऐसा आंदोलन करना चाहते हैं, तो सरकार आपसे बात कर रही है। 6 बार बात कर चुकी है किसान के नेताओं से, और सरकार इस बात को वचनबद्ध है कि आप मेरे कानून को, तीनों कानून में जो आर्टिकल है उन आर्टिकल वाइज आप हमसे डिबेट कीजिए कि कहां आपको आपत्ति है। यदि आप बताएं उस आपत्ति को हम दूर करेंगे, तो फिर किसानों का पूरा सम्मान जब सरकार कर रही है, सभी प्रावधानों पे चर्चा करने के लिए 6 बार चर्चा हो गई, और जहां आपको सरकार हमारी पूछ रही है कि भाई बताइए कहां दिक्कत है, तो कानून को ही रद्द कर दिया जाए। ये तो कि वामपंथियों के द्वारा उसमें इन आंदोलन में, किसानों के आंदोलन में गैर असामाजिक तत्व की भूमिका कहीं ना कहीं उसमें उजागर हुआ है। इसलिए हमारी सरकार ने तो एमएसपी के मामले में, एमएसपी की जहां तक बात है, तो हमारी सरकार ने तो सभी एमएसपी पे, सभी पे दामों पे आपको बताना चाहते हैं हम कि गेहूं आपकी सरकार में एमएसपी 1400 रुपए था, हमारी सरकार में 1975 रुपए भाजपा की सरकार आई तो हमने गेहूं के ऊपर बढ़ाया है। हम जौ में आपका 1100 रुपया था जब, तो हमने 1600 रुपया किया है, 1600 रुपया बढ़ाने का काम किया है। चना जो है 3100 रुपया था तो हमने 5100 रुपया करने का काम किया है। मसूर 2950 था तो 5100 रुपए हमने उसमें बढ़ोतरी करने का काम किया है। सरसों 3050 था तो 4650 रुपया हमने इसका बढ़ाने का, एमएसपी देने का काम किया है। कुसुम 3000 रुपया था तो 5327 रुपए देने का काम किया। धान 1310 रुपए थे तो हमने यहाँ 2020-21 में 1868 रुपए इसमें बढ़ोतरी करने का काम किया है। मूंग 4500 रुपए था तो 7196 रुपए 2020-21 में। अरहर 4300 रुपए था तो 6000 रुपए हमने किया। मूंगफली 4000 था, 5275 रुपए हमने एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। और सरकार से एमएसपी पे आप बात जब कर रहे हैं तो हमारी सरकार तो कह रही है कि हम लिख के देने के लिए तैयार हैं कि एमएसपी था, है और एमएसपी रहेगा। इसलिए कहीं कोई किसानों का आंदोलन जो है को, उनके मांगों को मानने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, बैठी हुई है, इंतजार कर रही है। और मुझे विश्वास है कि किसान आहिस्ते आहिस्ते सारे विषयों को समझने लगे हैं उनके, और मुझे विश्वास है कि आने वाले फिर 7वीं दौर की जब बात होगी तो निश्चित रूप से दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।